हेलो दोस्तों, हम लोग दो तरीके के कार्ड यूज़ करते हैं। एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और एक डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। और जो कंपनीज होती हैं वो भी दो ही तरीके के कार्ड प्रोवाइड करवाती हैं, एक क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, उसके नीचे लिखा होता है मास्टर कार्ड, रुपे या फिर लिखा होता है वीज़ा। तो वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, इन सब का क्या मतलब है? आप खुद सोचिए ना। अगर कोई आईसीआईसीआई बैंक है या फिर एसबीआई बैंक है या फिर कोई भी कंपनी के आप एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो इसमें वीज़ा का क्या मतलब होता है, मास्टर कार्ड का क्या मतलब होता है, रुपे क्या काम करता है। और बहुत तरीके के कार्ड आते हैं, मतलब कि एक ही कार्ड का बेसिक आता है, गोल्ड आता है, पेंटियम आता है, सिल्वर आता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? तो ये सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और क्या क्या फ़ीचर होते हैं इन सब कार्ड में, उसके बारे में भी आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले ये होता था कि जो कंपनीज़ थी वो कार्ड बना देती थी, जैसे कि एसबीआई का एटीएम कार्ड है और एक आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड है। तो होता ये था कि उनके कार्ड उनकी कंपनी के एटीएम में ही चल पाते थे, तो जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। अब आप खुद सोचिए, अगर सदर बाज़ार में आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है और सरोजनी मार्केट में एसबीआई का एटीएम है, और कोई एसबीआई का एटीएम वाला जो कस्टमर है वो सरोजनी मार्केट में, मतलब सदर बाज़ार में खड़ा हुआ है जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है, तो वहाँ पे वो एटीएम चला ही नहीं पाएगा और शॉपिंग कर ही नहीं पाएगा। तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। और ये भी इम्पॉसिबल नहीं है कि जो एक कंपनी है वो हर जगह पे अपने एटीएम लगा पाए। तो इससे ये होता था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो उस समय ये सब कंपनियां निकल कर आई, वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे। ये कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनियां एक नेटवर्क ट्रांजैक्शन कंपनी है जो क्या करती हैं, किसी भी कंपनी के कार्ड को नेटवर्क देती हैं कि वो कार्ड किसी भी एटीएम में चलेगा। मतलब कि अगर एसबीआई का कार्ड है तो वो आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में भी चलेगा, एसबीआई के में भी चलेगा और हर जगह चलेगा। जितने भी एटीएम की कंपनी पे, जितनी भी कंपनीज है, सारे एटीएम में अगर वो आप कार्ड चलाओगे तो पैसा निकल कर आ जाएगा। तो वीज़ा का, मास्टर कार्ड का और रुपए का बेसिकली यही काम है कि वो एक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास होती है और वो एटीएम को, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन को देती है और आपका पैसा निकल आता है, क्योंकि इससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वहीं जो वीज़ा है, जो मास्टर कार्ड है और जो रुपए, ये सब कंपनियों का एक वसूल है कि ये जो अपने इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की, वो किसी और बैंक को नहीं देगी। ये इनका एक रूल है, अपने पास ही रखती हैं और जब ट्रांजैक्शन की बारी आती है तो ये एटीएम को बताती हैं, क्योंकि जो एटीएम होता है वो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सेव नहीं कर सकता है। तो अभी बहुत तरीके के आते हैं। रुपए आता है, रुपए के दो तरीके के आते हैं, क्लासिक और पेंटियम। और वीज़ा के भी तीन तरीके के आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, बेसिक। और इस तरीके से मास्टर कार्ड के भी बहुत सारे तरीके के आते हैं। तो रुपए हमारा इंडिया का ही है, और रुपए में एक प्रॉब्लम ये है कि रुपए का जो कार्ड है वो इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में तो उस पर ट्रांजेक्शन होंगे, मगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते। वहीं अगर बात करें वीज़ा की, तो वीज़ा जो कार्ड है वो इंडिया में भी उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो और भी जगहों पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वही मास्टर कार्ड में भी आप कर सकते हो, जैसे वीज़ा में होता है। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड और रुपए, ये तीनों जो ब्रांड है, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, हल्के फुल्के काम करते हो, तो आप रुपए का कार्ड ले सकते हो। वहीं अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने हैं, रिवॉर्ड लेना है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, बहुत ज़्यादा सर्विस चाहिए, तो आप वीज़ा का लेते हो। और जो वीज़ा हैं और ये जो मास्टर कार्ड है और ये जितनी भी कंपनियाँ हैं, ये आपसे सर्विस चार्ज लेती हैं। आपका जितनी भी सर्विस देती हैं, आपको रिवॉर्ड देती हैं, आपको कुछ देती हैं, कुछ देती हैं, तो ये सर्विस चार्ज लेती हैं। तो रुपए का जो होता है उसमें सर्विस चार्ज कम लगता है। वहीं अगर बात करें मास्टर कार्ड की तो उसमें सर्विस चार्ज ज़्यादा लगता है। वहीं अगर बात करें वीज़ा की तो उसमें और ज़्यादा सर्विस चार्ज लगता है। तो मेरे हिसाब से एक घर में वीज़ा का या फिर मास्टर कार्ड का एक कार्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कहीं आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया तो आप उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बाकी आप रुपए का चलाइए, रुपए का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और